हेलो एवरीवन, आप सभी को इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे क्या है तो स्वागत है। बस इस स्वागत के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमटीएस 2024, जिसका एग्जाम शुरू हो चुका है। क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। और इसी शुरू के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट कितना? तो प्रैक्टिस सेट 11 उसी जोश और जुनून के साथ। अगर नहीं देखे तो आराम से यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन पड़ा है, जाकर देख लेना 1 से 10 तक। चलो, बाकी तो बातें तो होती रहती है सर। देखिएगा, ये वाला जो करवा रहे हैं एमटीएस 18/5/23 सेकेंड शिफ्ट वाला है। कितना शिफ्ट वाला है? सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? कहाँ? तो लाल किला, कौन वाला किला? लाल किला दिल्ली में किसने बनवाया था? तो याद रखिए, दिल्ली में लाल किला शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। और एक चीज और याद होगा क्या, कि जो है आगरा का किला कौन बनवाया था? शाहजहां के द्वारा ही जो है। किसका किला? तो आगरा का किला, जो कि किसके लिए? अपने प्यार के लिए। इनका प्यार क्या था? मुमताज। मुमताज की याद में बाबू आगरा का, सॉरी, आपका जो आगरा का जो है किला बनवा दिया था। और ये आगरा का किला कहते हैं दोस्त। तो क्या नाम है जी? ताजमहल। क्या बना दिया था? ताजमहल। ताजमहल 8वां जुबा 7वां जुबा कर दिया था शाहजहां के द्वारा। इसकी पत्नी का नाम क्या था? जो है मुमताज बेगम। इसी की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, अपना प्यार के चक्कर में। आवाज के लेकर जो है एकदम सीधा एकदम स्टोरी लगाएगा कुछ ही, कि तुम कह दो तो मैं चांद तारे को तोड़ ले आऊं, अब गधा चांद पर पहुंचवे न करेगा तो लावेगा कैसे? तो देखो, ये सब शाहजहां का था बाबू, कि अपने प्यार के चक्कर में ताजमहल का निर्माण करवा दिया था। बाकी से जहांगीर, बाबर, हुमायूं सबके यादें होगा। देखिए, आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है, समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समस्थानिकों की विशेषता क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स की विशेषता क्या है? तो याद रखिए साथ ही, इसका विशेषता है कि जो है समान परमाणु संख्या और अलग अलग क्या होना चाहिए? तो द्रव्यमान संख्या होना चाहिए। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज क्या? तो डिफरेंट। इसे याद रखना, इज कॉल्ड फ्रॉम टू द आइसोटोप्स। इस चीज को याद रखना, आइसोटोप कहलाता है। कि समान परमाणु संख्या रहना चाहिए, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या रहता है, द्रव्यमान संख्या क्या रहना चाहिए? डिफरेंट रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिर सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंध करता है? याद रखिए, यह जो प्रतिबंध जो करता है, कि जो है सिगरेट किराए की कोक के रूप में 23 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रतिबंधित करता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सुन, एमटीएस में जो है ना, थोड़ा सुन, अच्छा खासा टफेस्ट पूछता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं, 1 या 2 रहता है एमटीएस का। एमटीएस में इकोनॉमिक्स जो कि थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो नहीं आएगा तो उसको छोड़ के आ जाना। इसे याद रखना। लेकिन हाँ साथी, इंग्लिश में जो है 25 में से एकदम 25 मार के आना है। चाहे गलते मारते कोई दिक्कत, लेकिन एकदम मार के आना है। पहले आपका जब 2 बार एग्जाम खुलता है, पहला आपका जो है, कहाँ गया? आ जाओ ना। पहला जो है 45 मिनट का होगा, फिर दूसरा 45 मिनट का होगा। पहला वाला में जो है पोर्शन क्या चीज खुलेगा? तो मैथ खुलेगा और रीजनिंग खुलेगा। इसमें से बशर्ते बनाना कितना है? जो ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों को बस, ज्यादा नहीं, हार्डली सैली जो है 12 को बनाना है। अगर माने तो 16-17 को बना दीजिए, बस इतना ही में आपको जो है पीटी क्वालिफाई कर दीजिए। पहला एग्जाम निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? यानी कि 25 दूना 50 क्वेश्चन में से अगर आप 16 को भी बना लेते हैं तो अच्छा है। मन किया तो बना लो 25-30 को, क्या दिक्कत है? बनाने में थोड़ी कोई दिक्कत है। 45 मिनट के बाद ही अगर बोलिए सर हम ही वाले दोनों का नहीं 20 मिनट में बना लेता, तो बैठल रहिएगा। 45 मिनट बाद ही जो है दूसरा सेशन खुलता है। इस 45 में खुलेगा क्या? तो इनका पहला खुलेगा जीएस और दूसरा खुलेगा इंग्लिश। तो आपको करना कुछ नहीं है,
इस 45 मिनट में सबसे पहले हमको अटेम्प्ट देखना है इंग्लिश को। किसको अटेम्प्ट देखना है? इंग्लिश को एकदम 25 क्वेश्चन पढ़ लेना है। और जो देखिए कि हमको आता है उसको एकदम क्या करना है, एकदम मारते जाना है। जब फिर टाइम बचेगा तो फिर दोबारा इंग्लिश को उघार के देखना है, इसे याद रखिएगा। तो 2 गो जो आपको आपका इसी पे क्या बनता है दोस्त, तो मेरिट बनता है। तो एक मायने में समझिए कि आपका जीएस और इंग्लिश जो है अपने आप का एक एमटीएस का जो है करेजा है। ठीक है, तो करेजा से खेलिएगा तो फिर सही से खेलिएगा, नहीं तो अगर इधर-उधर खसा गया करेजा तो कोई और लेके चल जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। ये सॉरी करेजा कहते हैं दिल, दिल से सीधा तात्पर्य कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठा उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए यहाँ जो पर किया गया गुरु विपिन सिंह को किया गया। गुरु विपिन सिंह जो है कौन सा नृत्य से संबंधित है, तो याद रखना मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य में बस 2 चीज बहुत खोपड़ी में ढुका लीजिएगा। एक जो है आपका क्या, तो एक याद रखिएगा झावेरी सिस्टर्स। झावेरी सिस्टर्स भी जो है जो कि मणिपुर नृत्य से करती है। झावेरी सिस्टर में 4 गो झावेरी सिस्टर थी, इस चीज को याद रखिएगा। अभी आपका जितना जो है सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, धनगर नृत्य के धनगर समुदाय से संबंधित है। क्या कि धनगर नृत्य के धनगर समुदाय से संबंधित है। याद रखिए संबंधित जो है गोवा राज्य से। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य से जो है धनगर नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा महासागर है? क्या बोला है? विश्व में सबसे छोटा महासागर। तो विश्व में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है साथी। सबसे बड़ा की बात की जाए तो आपका प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठनों से संबंधित है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 जो है क्या वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया जाता है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो पंचायत जो है पंचायत आपका कौन सा अनुसूची में जो है वर्णन किया गया है। ये हम पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ाए तो जाके देख लीजिए पिछला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच? तो यार के मराठा और अफगान के बीच में कितना? तो 1761। अगर बात की जाए प्रथम पानीपत, प्रथम पानीपत तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा यह जो हुआ था आपका जो हुआ था उस समय जो है लोधी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, और मुगल संस्थापक जिसका नाम था क्या? तो बाबर नाम था, बाबर। पहला सेकेंड जो पानीपत युद्ध हुआ वो आपका याद रखिएगा कितना में हुआ था? तो 1556, 1556 में हुआ। इसमें जो है कौन था? तो याद रखिएगा एक तरफ था अकबर और एक तरफ जो था बोलिए कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू को ही बोला जाता था हेमचंद्र, जो कि अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि हेमू के द्वारा ग्रहण किया गया था। कहीं अगर अकबर देता है, अकबर नहीं देगा तो आपको क्या देगा? अकबर की जगह रहता है बैरम खां रहता है। काहे कि उस समय अकबर छोटा था इसलिए उसका संरक्षक बैरम खां के द्वारा किया जाता था। हेमू जो आपका याद रखे दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था जो कि विक्रमादित्य का क्या लिया था? उपाधि धारण किया था, याद रखेगा हेमू। नेक्स्ट है प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? एक व्यक्ति है ज्वाला गुट्टा, क्या क्या नाम रखता है यार, गुट्टा गुट्टी याद है यार, पढ़े पढ़ते हैं मनी के गुट्टा गुट्टी नाम रख के। देखो ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ज्वाला गुट्टा जो है साथी बैडमिंटन खेलता था। ये बैडमिंटन से अपन नाम रख लिया था ज्वाला गुट्टा। यार बोलेगा गुट्टा तो मानना तो मानी बैट से, क्या जैसे ही बोलेगा गुट्टा बोलना कि गुट्टा जो है क्या क्या चीज से करता था? तो बैट खेलता था। क्या क्या चीज से खेलता था? बैट से। तो याद रखिएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? वॉलीबॉल, हाँ जी। वॉलीबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा वॉलीबॉल में जो है खेला जाता है छह 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 खिलाड़ी होता है। कितना खिलाड़ी? छह छह खिलाड़ी। इस चीज को याद रखिए वॉलीबॉल में। अरे बात की जाए जिम्नास्टिक में साथी तो जिम्नास्टिक में रखिएगा 8। अगर आप लोग अगर नहीं देखें तो इसको जो हम बहुत अच्छा से क्या किए कि जो है ट्रिक से इस चीज को हम बहुत अच्छा से याद किए कि जैसे बोला जिम्नास्टिक तो क्या करते हैं हम लोग? जिम कर रहे हैं तो जिम कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? बॉडी को एकदम पूरा मूव कीजिएगा
तो जब बॉडी को मूव कौन कर रहा है, तो बॉडी के मूव आर्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सब ट्रिक बताए, और नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में इसका लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। द 15 मिनट्स में पढ़ा दीजिए। नेक्स्ट है, किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया? तो याद रखना, निरंकार जो है रूप की पूजा को बढ़ावा दिया था, जिसका नाम था बाबा दयाल दास। क्या? बाबा दयाल दास। इस चीज को याद रखिएगा। आप लोग के दिमाग में ये वाला बन रहा होगा आंसर, लेकिन नहीं, इसका आंसर थ्री है, बाबा दयाल दास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भुगतान विजन 2025 पेमेंट क्या है? भुगतान विजन 2025 पेमेंट्स विजन 2025 नाम की एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो यहाँ जो जारी की गई थी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। आरबीआई आरबीआई का जो याद रखिएगा गठन कब हुआ था? तो आरबीआई का गठन जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कौन सा समिति के तहत? तो बता देते हैं आपको, उस समिति का नाम था यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति के तहत क्या किया गया था? तो जो है आरबीआई का गठन किया गया था। यंग हिल्टन समिति आया कब था? तो यंग हिल्टन समिति 1927 ईस्वी में आया था। आरबीआई का फिर एक आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो अगर राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो याद रखिएगा 1949। आरबीआई का जो वर्तमान में आपका जो है गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, 25वें है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। ये जो है जो लिविंग थिंग बॉडी है, उस लिविंग थिंग बॉडी का सबसे जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है? तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहलाता है सेल कहलाता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी बना हुआ दोस्त, ये हमारा जितना जो लिविंग थिंग का जो बॉडी बनता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है? तो जो होता है सेल्स होता है। ये चीज याद रखिए। और जितना जो निर्जीव चीज होता है, जो मैटर से डिजाइन करता है, उस जितना जो बना हुआ रहता है, सबके सब का मॉलिक्यूल से बना रहता है। इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट है, किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को, ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का बोले थे कि ये क्या दो इकोनॉमिक्स रहे, ये आपका क्लास 12 का जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो इसमें फर्म के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें क्या, किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो परिवर्तन को जो है निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है 15, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? यह जो की जाती है, यह जो की जाती है निर्वाह कृषि। कौन सा कृषि कि जो है परिवार को जो जरूरत को पूरा कर दे, तो कौन सा कृषि से हम लोग को जो होता है? तो निर्वाह कृषि। यानी कि सर निर्वाह कृषि कीजिए, आराम से अपना जो है जीवन निर्वाह तरीका से बीतेगा। इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष तक अस्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ देशों की आबादी को स्थिर बनाए रखना कितना तक किया गया? तो 2045 तक किया गया। 2045 याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार ईवन रिफ्यूज प्राइज पाने वाली एंजेला मार्केल है। तो एंजेला मार्केल कौन है? तो याद रखिए, एंजेला मार्केल जो है पूर्व जर्मन चांसलर है। क्या? पूर्व जनरल चांसलर है, जिसे क्या मिला गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। इस चीज को याद रखें, एंजेला मार्केल को मिला। इसे आपका जो है याद रखेगा, ये हो सके तो एमटीएस का किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है। इस चीज को याद रखें। 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक सारंगी वादक है? तो जो दोस्त अगर हमारा वीडियो देखते होंगे तो उनको इसके बारे में आंसर पता होगा। सारंगी की बात की जाए तो सारंगी के पता होगा उस्ताद शंकर खां, जो कि क्या बजाते थे? तो जो सारंगी बजाते थे। इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोग्राफी। ये भी जो हम बुक एंड ऑथर में पढ़ाए हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई मिल्खा सिंह के द्वारा। कि भाग मिल्खा भाग एक क्या बना हुआ मूवी लिखा हुआ। तो ये जो इनका एक पुस्तक लिखा गया, क्या रखिएगा, क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ एंड वाइटोग्राफी। नेक्स्ट 20 अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की किसके अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति क्या होती है? तो सूर्य की आभासी गति जो होती है दक्षिण होती है।
अफ्रीका वहां से क्या चीज तो साउथ डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट है बस्तर दशहरा भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बस्तर दशहरा जो है किस राज्य का है तो याद रखिए बस्तर दशहरा जो है यह आपका छत्तीसगढ़ का है। जैसे सर ये भारत में क्या हो रहा है दशहरा शुरुआत होने वाला है आपका जो है 3 तारीख से क्या है कि आपका जो है नवरात्रि चढ़ने वाला है, तो समझिए दशहरा जो है 10 दिनों का परिवार होता है। तो जो बस्तर दशहरा जो है जो कि कहाँ का होता है प्रमुख तो जो होता है छत्तीसगढ़ का होता है साथ। नेक्स्ट है हौज ए सुल्तानी का निर्माण कौन किया था। ये भी आपका 12th क्लास में पढ़ना है हौज ए सुल्तानी के बारे में। तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। ये आपका जो है हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2011 का जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है ध्यान रखिएगा। सबसे कम की बात की है तो सबसे कम जो है वो था सिक्किम में याद रखिएगा। सबसे कम किस राज्य में तो सबसे कम जो है सिक्किम में। ये आपका छत्तीसगढ़ का गलत है याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। तो जो है कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था। तो वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था साथी। क्योंकि धनानंद को जो क्या बोला था चंद्रगुप्त सॉरी चाणक्य शपथ लिया था कि हम तुमको जो क्या करेंगे तो इस मगध के साम्राज्य का जो गद्दी है इससे तुमको हटाकर एक जो यहाँ पे जो है योग्य शासक को बैठाया जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी जो है आपका जो 25 क्वेश्चन रहता है एमटीएस में पूछा जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद आप सभी को।